सोचिए आप किसी मीटिंग में बैठे हुए हैं और अचानक से आपको सर में तेज खुजली होने लगती है। कैसा लगेगा? आप कई लोगों के सामने अपने सर को खुजा रहे होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आपको चैन और सुकून नहीं मिलता है। क्या आप जानते हैं हमारे सर में एक परजीवी का पूरा परिवार रहता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जूं की, जो कि हमारे सर में रहने वाला एक परजीवी है जो हमारा खून पी पी कर बड़ा होता है। यूं तो जूं के बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन जूं का सबसे प्रचलित प्रकार सर की जूं है। जूं हमें कई तरीके से परेशान कर सकती है। इसकी वजह से हमारा पूरा दिन अस्त व्यस्त भी हो सकता है और ये वाकई में बड़ी परेशानी की बात है। और कई बार देखा गया है कि लोगों को जूं की वजह से सही से नींद भी नहीं आती, और जब सर के अंदर जूं की संख्या बढ़ जाती है तो सर से अजीब सी बदबू भी आने लगती है, जो कि आसपास के लोगों को बहुत परेशान करती है। और क्या आप जानते हैं जूं का सबसे फेवरेट ब्लड ग्रुप कौन सा है? आज की इस वीडियो में हम आपको जुओं के बारे में बहुत ही अमेजिंग इंफॉर्मेशन देने वाले और आपको ये भी बताएंगे कि क्या आप इस परजीवी को अपने सर से हमेशा के लिए अलविदा कह सकते हैं, और अगर हाँ तो कैसे? जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में आखिर तक बने रहें। दोस्तों, जूं दो प्रकार की होती हैं, एक जो इंसानों और जानवरों के बालों में होती है और दूसरी पक्षियों और अन्य जीव जंतुओं के शरीर पर रहती है। जूं का वैज्ञानिक नाम पेडिकुलस ह्यूमैनस है। बालों में पाई जाने वाली जूं को पेडिकुलस ह्यूमैनस कैपिटस कहते हैं और इसे आम बोलचाल की भाषा में सकिंग लाइज भी कहा जाता है। और शरीर के अन्य हिस्सों में रहने वाली जूं को बाइटिंग लाइज कहा जाता है। ये जूं चूसने की बजाय चबाती है। आमतौर से जूं के हमारे बालों तक पहुंचने के कई सारे साधन हैं, जैसे कि दूसरों की कंघी को इस्तेमाल करना या दूसरों की टोपी या तौलिया वगैरह को इस्तेमाल करना। और साफ सफाई का ध्यान न रखने की वजह से ये हमारे बालों में फैल जाती हैं। जूं का जीवन काल अंडे से शुरू होता है और जूं के अंडों को लीक कहा जाता है। लीक येलो और व्हाइट रंग की होती है। ये इतनी छोटी होती है जिन्हें आसानी से आंखों से नहीं देखा जा सकता। इसकी लंबाई 1 mm की होती है और जूं के अंडे से 1 हफ्ते में बच्चे बाहर निकल आते हैं और ये निकलते ही खून चूसना शुरू कर देते हैं। ये 1 हफ्ते में पूरे हो जाते हैं। जूं की लंबाई लगभग 0.8 mm से 2 mm तक हो सकती है। जूं का जीवन चक्र लगभग 30 दिन का होता है। ये एक महिला के शरीर में लगभग 25 से 30 दिनों तक जीवित रहती है और पुरुषों के शरीर पर 20 दिन तक जीवित रह सकती है। जूं के पंजे काफी मजबूत होते हैं और इनके 6 पैर होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें बालों से निकालना काफी मुश्किल होता है। जूं आमतौर से गर्म जगह पर रहती है और हमारे बालों में अधिक गर्मी होती है, इसलिए ये गर्म जगह में जल्दी से प्रजनन करती हैं और जितने घने बाल होंगे उतना ही जूं का विकास होगा। कहा जाता है कि भारत में जूं अमेरिका और अफ्रीका से आई है, लेकिन आज के दौर में अमेरिका और अफ्रीका दोनों देशों में जूं की समस्या बहुत कम हो गई है। और आपको ये बात जानकर और भी हैरानी होगी कि एक बार अफ्रीका में कई हिस्सों में जूं की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इसलिए इससे बचने के लिए लोगों ने अपने सरों में DDT पाउडर डालना शुरू कर दिया, जो एक प्रकार का कीटनाशक होता है। सिर में पाई जाने वाली जूं बालों से बाहर केवल 1 या 2 दिन तक ही जिंदा रह पाती है। जूं की लगभग 532 प्रजातियों की खोज अब तक की जा चुकी है। वास्तव में जूं की समस्या बच्चों को ज्यादा होती है और ये 5 से 15 साल की उम्र के बीच सबसे अधिक प्रभावित होती है, क्योंकि इस उम्र के बच्चे स्कूल जाते हैं, आपस में एक दूसरे की चीजों को साझा करते हैं, जिससे जूं एक दूसरे के सर में आसानी से फैल जाती है। और खासकर लड़कियों के सिर की जूं 3 रूपों में पाई जाती है। नंबर 1, निट। ये छोटे पीले सफेद अंडा आकार के जूं के अंडे होते हैं, जिन्हें आमतौर पर लीक कहा जाता है। ये खोपड़ी या बाल शाफ्ट के आधार के पास पाए जाते हैं। इन अंडों से बच्चे निकलने में 8 से 9 दिन लगते हैं और ये अपने जीवन चक्र के अगले चरण में चले जाते हैं। और ये अंडों से निकलने के बाद बालों की लटों पर एक सख्त खोल या आवरण छोड़ देते हैं, जिन्हें निकालना मुश्किल होता है। नंबर 2, निम्फ। ये सर की जूं का एक संक्रमणकालीन चरण है, जहां वो अपनी वृद्धि और विकास के लिए इंसानी खून चूसती है। निम्फ को वयस्क सर में जूं में विकसित होने में लगभग 9 से 12 दिन लगते हैं। इसके बाद वयस्क बनता है, जो कि पूरी तरीके से डेवलप हो चुका होता है और ये बड़ा होते ही खून चूसने लगता है। दोस्तों, जूं ना तो उड़ सकती है ना ही कूद सकती है। जूं केवल रेंग सकती है, क्योंकि उनके पास विशेष हुक जैसे पंजे होते हैं, जो उन्हें इंसान के बालों पर लटकने में मदद करते हैं। और वो इतनी तेजी से रेंगती हैं, जब आप उन्हें एक जगह पर पाते हैं तो वो तुरंत दूसरी जगह पर पहुंच जाती हैं। मच्छरों की तरह ही जूं के काटने से त्वचा में एलर्जी की प्रतिक्रिया होती है, जिससे खुजली महसूस होती है और जूं के रेंगने से सर में गुदगुदी सी महसूस हो सकती है। और दोस्तों, बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि अगर बाल छोटे होंगे तो उनके सर पर जूं नहीं आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि जूं अक्सर गंदे बालों में रहती हो, क्योंकि जूं दूसरे के सर से ट्रांसफर होकर आपके सर पर आती है।
इसलिए ऐसा नहीं है कि जूं आपके सर में ही पैदा हो जाती है, वो किसी और के सर से आपके सर तक आती है और वहां पर आकर अंडे देती है और अपने परिवार को बढ़ाती है। इसलिए ऐसा मानना भी गलत है कि अगर किसी के सर में जूं है तो वो स्वच्छता का पालन नहीं करता होगा या वो गंदा रहता होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों एक बात और, अगर आपके घर पे पालतू जानवर है और आपको लगता है कि उसके शरीर में से जूं निकलकर आपके सर में आ जाएगी तो ये भी गलत है। दोस्तों जूं को आमतौर से पॉजिटिव ब्लड ग्रुप बहुत पसंद है, जिसमें O पॉजिटिव जो कि लोगों में ज्यादातर पाया जाता है, इसलिए जूं को भी वही पसंद है। अगर जूं किसी और ब्लड ग्रुप वाले सर में चली जाती है और उस खून को चूस लेती है तो कुछ ही समय के बाद जूं मर जाती है। दोस्तों शरीर की जूं सिर की जूं के समान होती है, लेकिन थोड़ी बड़ी होती है। इसका आकार 2.5 से 3.6 मिलीमीटर हो सकता है। ये खास तौर से कपड़ों में रहते हैं, खासकर टी शर्ट या शर्ट में, और कभी कभी शरीर के बालों में। ये सिर के बालों में कभी भी नहीं पाई जाती हैं। शरीर की जूं के अंडे शरीर के बालों से जुड़े होते हैं। शरीर की जूं सिर की जूं से दुगने अंडे देती है। ये 25 दिनों में अपने वयस्क जीवन के दौरान लगभग 180 अंडे दे देती है। अंडे से वयस्क होने तक शरीर की जूओं का विकास समय सिर की जूं की तरह ही होता है। यदि शरीर की जूं वाले कपड़े हर दिन केवल कुछ घंटों के लिए उपयोग किए जाते हैं तो विकास का समय अधिक होगा। अगर किसी के कपड़ों में जूं हो गई है तो कपड़ों को 60 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के पानी से धोएं या कपड़ों को कम से कम 15 मिनट के लिए इस तापमान पर ड्रायर में रखें। फ्रीजर में कुछ घंटे रखने से जुएं और अंडे भी मर जाएंगे। शरीर की जुएं बिस्तर में पाई जाती हैं, इसलिए बिस्तर को भी धोना चाहिए। अब बात करते हैं सर की जुओं को कैसे भगाएं। दोस्तों आप दूसरों के साथ सिर से सिर के संपर्क से बचकर जूं के फैलाव को सीमित या फिर कम कर सकते हैं। दूसरे लोगों की कंघी, टोपी और बिस्तर जैसी वस्तुएं उपयोग न करें, इससे जूं फैलने का जोखिम कम हो जाता है। अपने हेयर ब्रश को नियमित रूप से साफ करें। अपने सर को अच्छे तरीके से कंडीशनर से धोएं। एक कंडीशनर लगभग 20 मिनट के लिए सर की जुओं का दम घोंट सकता है और उन्हें चौंका सकता है, जिससे उन्हें कंघी करना आसान हो जाता है। जूं के अंडे या नेट्स कपड़ों पर तब तक रह सकते हैं जब तक कि उनमें से कोई अप्सरा न निकल आए। आमतौर से उन्हें निकलने में 8 से 9 दिन लगते हैं। एक बार जब ये अंडे निकल जाते हैं तो अप्सरा बिना इंसानी सर के 24 घंटे से अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकती है। दोस्तों आजकल बाजार में अनेक प्रकार के शैम्पू और केमिकल उपलब्ध हैं, जिनकी मदद से सर की जूं को तेजी से खत्म किया जा सकता है। इससे बचने के लिए उन लोगों से दूरी बनाए रखें जिनके सर में पहले से ही जुएं हों। खासकर अपने बच्चों को इसके बारे में बताएं। स्कूल में जूं वाले बच्चों के साथ न बैठें और उनसे थोड़ी दूरी बनाएं। हालांकि उन्हें ये भी बताएं कि किसी बच्चे के साथ अलग तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही आप डॉक्टर से सलाह भी ले सकते हैं। अगर जूं के कारण बालों में सड़न या दाने हैं तो डॉक्टर से अवश्य मिलें और यदि ऐसी कोई समस्या हो तो फौरन ही नीम के पेस्ट का उपयोग करें। कुछ नीम की पत्तियों को पीसकर पेस्ट बनाएं। अब उस पेस्ट को बालों में लगाएं और थोड़ी देर बाद शैम्पू से धो लें। ऐसा कुछ दिनों तक करने से जूं से निजात मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थी जूं के बारे में पूरी जानकारी। हमें उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।